से सुनता है। तो नारद जी ने क्या कहा, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी बोले अगुण होंगे, अगुण का मतलब यानी कि सत रज और तम तीनों गुणों से रहित होंगे, परे होंगे, रहित नहीं होंगे, परे होंगे, गुणा त्रिगुणातीत होंगे। नारद जी ने तो ये कहा कि अगुण होंगे मतलब त्रिगुणातीत होंगे, लेकिन हिमांचल महाराज समझे कि उसमें कोई गुण नहीं होगा, गुणहीन होगा। फिर कहे नारद जी कि अमान होंगे, मान और सम्मान से परे होंगे। हिमांचल जी समझे वो उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। फिर क्या कहे, उदासीन होंगे, संशय रहित जोगी होंगे, मातु पितु हीना, उनके माता पिता नहीं है, थे, ऐसा नहीं कि थे, है, मतलब उनके माता पिता थे ही नहीं, ना है और ना रहेंगे। जोगी होंगे, अवधूत होंगे, अमंगल उनका भेष होगा। कहे महाराज और बताइए, कहे कि भूत प्रेत के साथ रहने वाले होंगे, उनकी विशाल जटाएं होंगी, नंगे घूमेंगे। कहें महाराज हमें बिटिया खत्री ही मेरे वर मिला। कहिए मैं नहीं बोल रहा, तो कौन बोल रहा, कुंडली बोल रही है। अब पार्वती मैया जब सुनी तो वो तो प्रसन्न हो गई कि अब मुझे पुनः शंकर जी मिलेंगे। नारद जी ने बताया तपस्या करोगी तो मिलेंगे। मैया तपस्या करने लगी तो माता जी का परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि गए, अरे देवी जी किसके चक्कर में पड़ी हो, किसको पाने के लिए तपस्या कर रही हो? अरे भगवान विष्णु को देखो, कितने ऐश्वर्यवान हैं, कितने धनवान हैं, कितने सुंदर हैं। लेकिन मैया ने कहा नहीं, हम विवाह करेंगे तो उनसे ही करेंगे। तो माँ की निष्ठा का दर्शन करके सप्तऋषि महादेव के पास चले गए। अब इधर क्या हुआ, बाबा की समाधि लग गई। तो ताड़कासुर नाम का दैत्य लगा आतंक मचाने। तो सब देवता परेशान हुए, वह फिर तपस्या करके वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से। क्या वरदान चाहिए? कहा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी कहे कि मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुमको कहां से अमर बना दूंगा, कोई और मांगो। तो उसको याद आया कि महादेव जी तपस्या में लीन है, तो महादेव जी तो विवाह करेंगे नहीं। तो उसने वरदान मांगा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो महादेव जी के पुत्र से ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, अगर मैं मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र से ही मरूं। अब इधर महादेव जी समाधि में लगे हैं। सभी देवी देवता घबराए कि वरदान पाकर के ये आतंक मचा रहा है। तब क्या किया जाए? कहे बाबा को समाधि से जगाया जाए। कहे कौन जाएगा, किसकी इतनी हिम्मत? कामदेव बोला मैं जा रहा हूं। अच्छा, गया कामदेव और अपना बाण चलाने लगा। 5 बाण, स्तंभन, मारण, वशीकरण, जिंभन और सम्मोहन का। ये 5 बार जब चलाया तो महादेव जी की जो समाधि खुली, क्रोध आया, उनका तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल के भस्म हो गया। बोले कामर्दन भगवान की जय हो। अब जाकर के कामदेव की पत्नी रति
महादेव जी से क्षमा याचना करती हैं तो महादेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, वचन अन्यथा हो या न मोरा, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, ये द्वापर में तुम्हारा पति बनेगा, कृष्ण के यहाँ इसका जन्म होगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण का तनय अर्थात पुत्र तुम्हारा पति होगा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो या न मोरा। अब जब सब देवी देवता देखे कि बाबा इस समय प्रसन्न है, सारे देवी देवता चल दिए ब्रह्मा जी के साथ आए। प्रभु एक देवता वहीं पर इंद्र भगवान खड़े थे, ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही बोलो, कहो इनसे विवाह के लिए। ब्रह्मा जी कहे तोरे मुंह नहीं है, हम ही मिले ना, अब वैसे देखो कामदेव का हाल बा, आप ही कहो महाराज। वायु देवता कहे नहीं महाराज हमारी हिम्मत नहीं है, आप हम देवताओं के अग्रज हैं, पितामह हैं, तो आप ही निवेदन करिए। ब्रह्मादि देवता बाबा से प्रार्थना करते हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन ही देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। बाबा ये जितने देवता है ना अपने आंख से आपका विवाह देखना चाहते हैं, ये सारा देव समाज आपका विवाह देखना चाहता है। बाबा मुस्कुराए मन ही मन, समझ गए अंतर्यामी कि किसी को हमारे विवाह से मतलब नहीं है, मुद्दा तो ये है कि हमारा पुत्र होगा तो वो ताड़कासुर को मारेगा। हमारे पुत्र हमारे विवाह से किसी को क्या मतलब है? तो मुखिया ऐसे ही होना चाहिए। मुखिया कौन? जो सब जाने और कभी रोके टोके ना कभी कभी टोके। इसीलिए सारा देव देव रह गया और हमारे बाबा महादेव हो गए। अब शास्त्र कहते हैं कि जाकर के सप्तऋषि बढ़िया मुहूर्त निकाल के आए, वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और गुरुवार के दिन। हम लोग लोकाचार में लोक व्यवहार में शिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह मनाते हैं, लेकिन शिवरात्रि में नहीं। शास्त्र में लिखा हुआ है शिव महापुराण में कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि गुरुवार के दिन बाबा का विवाह हुआ। अब सारे देवी देवता प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी आगे होकर के सभी देवी देवताओं को निमंत्रण कर दिया कि सुनो, दूल्हे के यहाँ सबको पहुंचना है और गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, अपनी अपनी गाड़ी लेकर के आना है। सारे देवता प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं। कुबेर जी महाराज अपना पुष्पक विमान चमचमाने लगे। इंद्र जी, और ये देखिए विवाह का समय आ गया, लेकिन विवाह का समय आता है तो क्या होता है? दूल्हे के यहाँ बाजा गाजा कहाँ बजता है? दूल्हे के यहाँ ना, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। दूल्हे के यहाँ तो बाबा कैलाश में बैठे हैं और लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। बाबा का विवाह है, लेकिन अप्सरा लोग कहाँ नाच रही हैं? इंद्र के यहाँ, कुबेर के यहाँ। दुल्हा के यहाँ कुछ नहीं, 0 सन्नाटा। आनंद मंगल कहाँ हो रहा है? इंद्र के यहाँ। ये हुआ कि शाम को बारात में चलना है, ब्रह्मा जी बोले हैं अपने अपने वाहन से चलना है, तो इसलिए सब लोग अब अपना वाहन तैयार करने लगे। इंद्र जी अपने ऐरावत हाथी में लड़ियां लगा रहे हैं, सुंदर सजा रहे हैं। भगवान नारायण अपने गरुड़ को खूब रगड़ रगड़ कर नहरा रहे हैं।
यमराज अपने काले भैंसे को खूब रगड़ रहे हैं कि मानो आज गोरा बना देंगे। सब देवी देवता तो अपनी अपनी तैयारी कर रहे। बाबा बैठे, शाम का वक्त होने को आ रहा है। नंदी और भृंगी बाबा के दो चेला कहे, बाबा बाराती तो कोई नहीं आया, अब बारात चलना है तो इसे रहोगे? तब भैया कैसे रहे? कहे श्रृंगार कर लिया जाए। तो किस प्रकार से? अब कैलाश में मिले क्या श्रृंगार के लिए? ये विडंबना देखिए। तो श्रृंगार कैसे होता है? अब किसी के श्रृंगार के विषय में वही अच्छा जान सकता है जो हमेशा साथ रहता है, कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं है। नंदी कहे कि दुल्हा के लिए सबसे पहले होता है साफा, पगड़ी। तब कैलाश में पगड़ी कहाँ मिले? तो कामदेव को जब बाबा जलाए थे तो उनकी जटाएं पूरा उलझ गई थी, तो उसी को सब लोग सुलझा कर और घुमा करके जटा बांध दिए, पगड़ी तैयार, साफा। एक कड़ बोला खाली साफा थोड़ी ना दूल्हा पहनता है जी, तब क्या पहनता है? अरे मौरी भी चलता है महाराज। तो कहे मोर क्या होता है? बाबा बोले मोर क्या होता है? कहे बाबा झलरी लटकत हो गया। अच्छा, तो बाद में इसका किया क्या जाता है? कहे कि एक बार खाली जीवन में पहना जाता है और बाद में गंगा जी में स्वाहा। तो बाबा बोले कि जिसको हम अपने सर पे धारण कर लेंगे उसको गंगा जी में स्वाहा तो होने ही नहीं देंगे। तो क्या किया? सारे गढ़ दौड़ते गए और 5-6 ठो सांप ले आए, और सांप का पूंछ नीचे मुंह ऊपर। दर्शन करिए, कल्पना कितना भयंकर श्रृंगार। काल, जो सांप होता है उसे काल कहते हैं, और जो काल को भी अपने सर पर धारण करे उसे महाकाल कहते हैं। बोले महाकाल भगवान की। बाबा का श्रृंगार हो रहा है। आइए 2 लाइन में थोड़ा दर्शन करें भजन के माध्यम से, इसके बाद फिर शिव जी का विवाह आरती। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा करतार के श्रृंगार होता, शिव दुल्हा करतार के श्रृंगार होता, दुल्हा करतार के श्रृंगार होता, श्रृंगार होता, श्रृंगार होता, श्रृंगार होता तो श्रृंगार होता, श्रृंगार होता तो श्रृंगार होता, श्रृंगार लजिक कर मिल कर तैयार, लजिक कर मिल कर तैयार, लजिक कर मिल कर तैयार, लजिक कर मिल कर तैयार। सदा मुकुट सर पर मोरी सवार, सदा मुकुट मारे सवार हो, गोरे भक्ति प्यार होता, भक्ति प्यार होता, दुल्हा करतार के श्रृंगार होता,
श्रृंगार होता था, श्रृंगार होता था, श्रृंगार होता था, श्रृंगार होता था, कुंडल मुंडे माल हार, के कुंडल कुंडल मुंडे माल हार हो, गीत भार माते संते माली मार 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 हो, जानवर ही माचल पार होता था, जानवर ही माचल पार होता था, दुल्हा चले कार के शिकार होता था, दुल्हा चले कार के शिकार शिकार होता था, शिकार होता था, श्रृंगार 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 होता था, दुल्हा चले कार के श्रृंगार होता था, दुल्हा चले कार के श्रृंगार होता था। बाबा का श्रृंगार कैसे है, दर्शन करिए, कल्पना करिए, आनंद लीजिए। कंठे में जहर कांधे साथ के जाने वो, कंठे में जहर कांधे साथ के जाने वो, कंठे जहर कांधे साथ के जाने वो, बहुता नंबर दुल्हा कंदले महादेव, नंबर दुल्हा कंदले महादेव, काली भाव दुल्हा जी के श्रृंगार होता था, श्रृंगार होता था,
जटाओं से श्रृंगार बाबा का शुरू हुआ। आप लोग बात कर लीजिए तब काम किया जाए। बोलो शंकर भगवान की जी, गुरु जी। अब श्रृंगार जब शुरू हुआ महादेव जी का, तो जटा से श्रृंगार शुरू हुआ। दुल्हे की पगड़ी बन गई, मोर बन गया। तो एक बार कहा कि देखो दुल्हा ऐसे नहीं रहता। तब कैसे रहता है महाराज? का हाथ में बाजू बंद होता है, कंगन होता है, कान में कुंडल होता है। तो अब कैलाश में कुंडल कहाँ से मिले, बाजू बंद कहाँ से मिले? तो एक गड़ गया दौड़ करके और दो ठो पतले पतले सांप को पकड़ लाया और उसका कान में कुंडल बना दिया। लेकिन देखिए ये नहीं कि जो सांप मिले वो उठा लेकर चले आए, कलर का पूरा मैचिंग कराया गया। नाम भी है। जो बाबा के कान में कुंडल था उस सांप का नाम था करकोटक और कुल्की। ये दोनों सांप एक कलर के होते हैं। जो बाबा के हाथ में कंगन था उस सांप का नाम था कंबल और अश्वतर। दुल्हा तैयार। एक ठो कहा कि ऐसे थोड़ी ना दुल्हा होता है जी। कहा कैसे तब दुल्हा होता है? कि मेकअप वोकअप भी किया जाता है, फेशियल होता है दुल्हे का। शादी हो रहा है ना, मजाक थोड़ी ना है। तब कैलाश में कहाँ से फेशियल किया जाए, कहाँ से मेकअप किया जाए? एक कर कहा रुको रुको हम व्यवस्था करते हैं। दौड़ के गया और ताजी ताजी चिता जली हुई थी। चिता का राख लेकर के आया और ये नहीं कि लगा के ऐसे किया हो, पूरा लाके नहला दिया बाबा को। अब कल्पना करिए भगवान शंकर कैसे हैं? कर्पूर गौरव। पहले से कपूर के समान है। कपूर कैसा होता है? अब उसके ऊपर जब लाके भस्म उड़ेल दिया महाराज, हा 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 क्या सिंगार। कहा चलो बारात चला जाए। कभक पागल हो, ऐसे दुल्हा होता है। जनेऊ भी पहनाओ। बांसुरी नाग को ला करके बाबा को यज्ञोपवीत पहनाया। बाबा गए अब चले फिट। कहे बाबा खड़े होइए। बाबा खड़े हुए तो एकदम दिगंबर। नंदी कहे प्रार्थना करूं बाबा। कैलाश तक तो बात सही थी, दूसरे के नगर में जाना है तो थोड़ा कुछ पहन लीजिए। तो क्या पहने? कपड़ा कहाँ से आएगा? कहे कपड़ा नहीं बाबा, जिस बाघंबर पर आप बैठे हैं इसी को धारण कर लीजिए। अब बाघंबर पहना है महाराज तो बाघंबर खुल जाए। कह रुको इसका भी व्यवस्था करते हैं। एक सांप था वो कोने में छुपकर खूब नाच रहा था कि बाबा की शादी है, खूब नाचेंगे। नंदी गए सुनो सुनो यहाँ आओ। तुम्हारी ड्यूटी ऐसी जगह लगाने जा रहे हैं ना कि समझ लो सबसे मेन तुम ही हो। कहाँ लगाओगे हमारी ड्यूटी? बाबा का बाघंबर रुक नहीं रहा है, सो कमर में तुमको बांधेंगे कस के। तो महाराज हम नाचब ना बाबा बिहा बार बार कहूँ वही। कहे बाद में तुम आकर नाच लेना बुद्धू, अभी मत नाचो। कहे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन याद रहे नाचना मत। बाबा की इज्जत तुम्हारे हाथ, और दूसरे के नगर में जा रहे हैं तो हंसी हसारत नहीं होना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं। खड़े हुए बाबा बाघंबर पहन करके एक गढ़ आकर दौड़ के बोला रे दुल्हा तो माला पहना ही नहीं है। बिना मालक कहाँ आनंद आएगा? तो माला कहाँ मिले कैलाश में? एक गढ़ गया दौड़ करके और 15-20 मुंड लेकर के खोपड़ी लेकर के चला आया और खोपड़ी में छेद करके सांपों को लगा करके दिव्य माला पहना दिया। श्रृंगार एकदम फिट। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू।
कर त्रिशूल अरु डमरू सवारा, चल ही बसा चढ़ी बाजे बाजा। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चल ही बसा चढ़ी बाजे बाजा। अब बैल नंदीश्वर भगवान तैयार होकर के आ गए। भगवान मोटर गाड़ी पर नहीं गए शंकर जी, बैल पर गए। बैल पर ही क्यों गए? क्योंकि जो बैल होता है वो धर्म का प्रतीक होता है, और महादेव जी अपने धर्म पत्नी को लाने जा रहे हैं, इसलिए बैल पर चढ़ के चल दिए। अब बाबा का जो श्रृंगार था, पूरे श्रृंगार में खाली दो ही चीज अच्छा था बस, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। एक तो दूज के चंद्रमा और गंगा जी, इन्हीं की शोभा अद्भुत थी, और श्रृंगार के तो भगवान ही मालिक हैं। सब देवता आकर के देखे, देवियां आई, क्योंकि माताओं को दुल्हा देखने का बड़ा शौक होता है। आकर के जो देवी देखी बाबा का श्रृंगार, कहीं बताओ कौन बाप होगा जो इनको अपनी बिटिया देगा? है कोई बाप? इतने खतरनाक बाप ने इनको अपनी बिटिया कौन दे दे? लेकिन सबने तो ये कहा, लेकिन विष्णु जी ने ये नहीं कहा। विष्णु जी ने कहा कि विष्णु कहा अस बिरति सब बोली सकल दिशिराज। विष्णु जी ने कहा कि ये नहीं कहा कि दुल्हा के हमारे लायक दुल्हा नहीं है। बर अनुहारी बारात न भाई, बर के अनुरूप बारात नहीं है। तो इसलिए सब देवी देवता को लेकर के ब्रह्मा जी और विष्णु जी आगे चल दिए, शंकर भगवान पीछे रहे। नंदीश्वर बोले कि बताओ बाबा, सब आए थे विवाह में, आगे भाग गए देवता लोग, अब आनंद अब कैसे आएगा? आनंद कब आता है? जब अपना समाज हो। तो कहा भूत प्रेत को नहीं बुलाया था? कहे बाबा आ तो सब गए हैं, लेकिन आपने कार्ड तो दिया नहीं था, सो सब छुप करके बैठे हैं। बाबा कहे बुलाओ, तब किस बात की देरी? भृंगी ने उठाया तुतुहिया और तेरा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो अपना सिंगी तेरा भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी सब भूत प्रेत आने लगे। और ऐसे ऐसे भूत बाबा के बारात में नहीं आए थे, इंटरनेशनल भूत आए थे, देश और विदेश से भी भूत आए थे, उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड से भी भूत आए थे, रघवापुर के भी कुछ भूत थे। बोले हर हर महादेव। देखिए हमारा ये बहुत परम सौभाग्य है, आपको सत्य बताएं तो हमारा परम सौभाग्य है कि रघवापुर की धरती पर हमें कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। इसको 71 का इलाका कहा जाता है ना, 71 का। अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ पर हैं, पूज्य महाराज जी हमारे हैं, और पंडित श्री शिवशंकर शास्त्री जी का भी ये गांव है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि विद्वानों के गांव में हमको कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो भूत प्रेत आ गए, अब बाबा की बारात चल दी। बोलो हर हर बम, 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 बोलो हर हर। अभी अगर बारात होता ना तो सब जितने यहाँ बैठे सब नाचते, लेकिन हम नाचने के लिए किसी को नहीं बोलेंगे। बाबा का विवाह है तो कम से कम ताली तो सेवा कर ही सकते हैं, और खुलते ये नहीं कि हम जितना देर बोले कुछ देर बजा के घुस जाते हैं। जब तक बाबा के विवाह का
पूर्ण चरित्र पूर्ण भजन होगा तो तभी लोग ताली जाएंगे। बोलो हरे हरे बम, 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 बाबा की बारात चल दी। उधर सारे देवता प्रसन्न होकर के पहुंच गए हिमाचल जी के द्वार। अब इधर देखिए बाबा का दृश्य क्या है। बाबा आगे, भूत प्रेत पीछे नाच रहे। तो अब बाबा सोचे कि हमको तो दिख नहीं रहा, तो ऐसे तो बैठे हैं लेकिन अपना सर पीछे घुमा लिए। सोचिए कितना भयंकर दृश्य। और सब देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी कहे बेटा जिसको जो खाना पीना हो जल्दी खा लो, नहीं भी पिछली वाली अगर बाराती आ गई तो बाद में ये मत कहना कि ठंडा चाय और कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला था। अच्छा, जो वहां आए थे खराती सेवा करने के लिए, कहे वाह आहा इतने सुंदर बाराती है महाराज, तो जिसकी इतने सुंदर बाराती तो दुल्हा तो अद्भुत होगा। ब्रह्मा जी बोले बेटा अभी पता चलेगा, घबराओ मत तुम लोग, दुल्हा तो आ रहा है पीछे से। इधर सब देवी देवता जल्दी टूट पड़े भोजन पे। जिसको चाय नाश्ता शरबत करना हो जल्दी जल्दी करो, क्योंकि पीछे बारात आ गई तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। तब तक बारात नगर के और पास आ रही थी। धीरे धीरे सबके कान में आवाज आने लगा, बोलो हरे हरे बम, बोलो बम बम बम, बोलो हरे हरे बम, बोलो बम बम बम, बोलो हरे हरे बम, बोलो हरे हरे बम, बोलो हरे हरे बम, बोलो हरे हरे बम, बगड़ा बम बम बम, हरे हरे बम बम बम, बोलो हरे हरे हरे, बोलो बम बम बम, बोलो अच्छा, इधर सब बाराती आनंद ले रहे थे, तो जो सांप बाघंबर पे बंधा था वो सोचा रोज रोज थोड़ी ना हमारे बाबा का विवाह होगा। सब नाचने में मस्त। वो सोचा कौन देख रहा, बोलो हर हर महादेव। वो भी धीरे से खुल के निकल गया नाचने के लिए। अब जब वो चला गया तो बाबा दिगंबर हो गए। बोल दिगंबर भगवान की जय हो। पहुंची बारात नगर में। धीरे धीरे बच्चों को, माताओं को खूब शौक होता है बारात देखने का। जो महाकाल जी को देखा, महादेव जी को देखा, मैया दैया चिल्लाते सब बच्चे भगे। अरे माँ बचाओ बचाओ। बेटे क्या हुआ, तुम लोग बारात देखने गए थे? अरे माँ बारात नहीं लग रहा, यमराज की फौज आई हुई है। इतने खतरनाक। मैना मैया देखती है जब बाबा का ये दुष्ट, तो क्या कहती है, नारद हो तो हार मोह कूचब हो, ए हो नारद। नारद का मन क्या बिगाड़ा था जो इतना खतरनाक वर दिया है महाराज। आकर के सप्तऋषि ब्रह्मा आदि देवता सब मैना मैया को समझाते हैं कि तुम्हारी बिटिया पार्वती इन्हीं के लिए बनी है और ये तुम्हारी बिटिया के लिए बने हैं। तो फिर से जनमासे से बारात तैयार होकर के हिमाचल जी के द्वार पर जाती है। तो हम लोग भी बारात के साथ चलेंगे भोले बाबा के। इसके बाद आरती करेंगे।
और कल कल की कथा बहुत है। कल भगवान का कच्छप अवतार होगा, मत्स्य अवतार होगा, कुर्म अवतार होगा। राम जी की भी कथा भागवत जी में संक्षिप्त रूप से आई है। तो राम जी को भी जन्म होगा स्पर्श करते हुए, फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। चतुर्थे कृष्ण जन्मनी शास्त्र में है। कथा के चतुर्थ दिन भगवान का जन्म होता, लेकिन गांव का भी कुछ लोकाचार है पंचम दिन। लेकिन जब कथा 7 दिन की ही है, या तो 8 दिन की कथा होती, 7 दिन की कथा है, तो चतुर्थे कृष्ण जन्मनी कल हम लोग खूब धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाएंगे। और सभी लोग से निवेदन करूं, पीला पीला कपड़ा पहन करके कल सभी लोग आएंगे। जिनके पास नहीं होगा वो पड़ोसी से मांग लेंगे। बोलो भक्त और भगवान की। तो अब सब भज के हिमाचल जी के द्वार बड़ा चल दी, चली भोले की बरतिया, हिमाचल भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी, चली राधा बरतिया, हिमाचल नगरी, भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी, भोले बरतिया, हिमाचल नगरी, गले में मुर्गी माला, बैठे गले मुर्गी माला, बूढ़े बैल पचूरी बैठे गले में मुर्गी माला, ओ गले में मुर्गी माला, भैया गले में मुर्गी माला, वो सारे मोती बनाए, काली ओढ़े है कमरिया, हिमाचल नगरी, काली ओढ़े है कमरिया, हिमाचल नगरी, आए हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी, भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। घटना के कहते हैं बराती, सबसे घटना के कहते हैं, आओ कैसे है बराती भैया, कैसे है बराती, कैसे है बराती भैया, कैसे है बराती, हाँ भूत प्रेतियों हो, भूत प्रेतियों के दिल्ली पटरंग में बराती कैसी बोले बरतिया, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया, 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 हिमाचल नगरी।
चली भोले की बरतिया ही अचल नदी चली भोले की बरतिया अचल नदी ओ मैनावती यार लेकर परछन करके आई मैनावती यार लेकर परछन करके आई परछन करके आई भैया परछन करके आई ओ परछन करके आई मैना परछन करके आई हाथ शंकर का रूप भजन करे हो शंकर का रूप भजन करे घबराए गिर गई हाथों से गिर गई हाथों से ओ जल्दी भोले की बरतिया हिमाचल नगरी शंकर भगवान की जय हो। महादेव जी की बारात जाती है।